जी का जन्म हुआ था। भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत हैं और आज हम उनकी 163वीं जयंती मना रहे हैं। तो सबसे पहले युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए हम इस भारतीय युवा संसद को आरंभ करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता, चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति ही युवा शक्ति की असली पहचान, सशक्तिकरण विकसित भारत की नींव है। और कात्यायनी जी, इस वर्ष की जो ये थीम है, ये कहती भी है कि इसका उद्देश्य है कि हम विवेकानंद जी के विचारों को युवाओं तक पहुंचाएं, उन्हें राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करें, युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करें और विशेषकर उन्हें नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया जाए। Except the ones जिनकी ड्यूटी है all कोई व्यक्ति अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों से अपनी बात को शुरू नहीं कर सकता। उनके दिल में वो बात थी, मानवता उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण थी जितना उसके लिए अपने देश का कोई व्यक्ति है। लेकिन देश की संस्कृति, देश का समाज, गरीब के प्रति उनका प्यार और गरीब के प्रति उनका समर्पण। प्रकाश क्यों नहीं है पूरा ये मैं नहीं जानती, लेकिन मंच पर विद्यमान आचार्य जी का आशीर्वाद चाहती हूँ कि जब जब ये युवक युवतियां सांसद की मुद्रा में बोले तब ऐसा प्रकाश फैले कि वो उजाला इस सभागार से पूरे देश को प्राप्त हो। आज इस युवा संसद में पधारने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी जीवन वक्फ नहीं, इसलिए मुझसे आप किसी कविता की अपेक्षा मत कीजिएगा। मेरी जीवन यात्रा अपने आप में संघर्ष को इतने स्वरूपों में परिभाषित कर चुकी है कि शेरों आपको उत्तेजित होना और उत्तेजनाओं का सामना करने की आदत लग ही जाएगी। चिंता का विषय ये है आदत का लगना। इसलिए आज जब निखिल यादव जी यहाँ पर स्वामी जी की यादों से ओतप्रोत हो स्वामी जी का वर्णन कर रहे थे, तब मैं सोच रही थी कि इस युवा पीढ़ी से क्या निवेदन किया जाए। जब जब लोग संसद को और सांसद को परिभाषित करते हैं तब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और लोकतंत्र के बारे में ये कहा जाता है इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? लेकिन इसमें त्रुटि ये है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के चक्कर में टॉकिंग टू द पीपल लोग भूल जाते हैं। इसलिए आज मेरा युवा प्रतिनिधियों से ये निवेदन है कि इफ यू टॉक टू द पीपल, तब उनके क्या विचार हैं, क्या उनके विचारों को स्पष्टता से यहाँ रखने की आपको दरकार महसूस होती है? मेरा दूसरा निवेदन आपसे कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो लोग इसे डिबेट के परिधि में सीमित कर देते हैं। यहाँ पर कई युवा साथी इस अपेक्षा के साथ आए होंगे
कि मंच पर आसीन अथवा इस मंच के सामने जो महानुभाव इस कार्यक्रम से संलग्न होंगे वो आपकी प्रतिभा को देखेंगे, पहचानेंगे और शायद आपको समाज अथवा राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ऐसे कितने लोग ये अपेक्षा लेकर, ये एम्बिशन लेकर यहाँ आए? सच बोलिए। तो जिन्होंने ये सच बोला उन्हें आभार, क्योंकि ऐसा लगता है कि भले ही मॉक पार्लियामेंट में आप आए हैं, आपको झूठ की आदत अब तक नहीं पड़ी। जिन जिन लोगों ने ये सच बोला है उनको मेरी ओर से अभिनंदन, उनको मेरी ओर से आभार। आप कल के वो नेता हैं जिन पर हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। मेरा नाम स्मृति इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत कुछ याद रहता है। अगर किसी राह मिल गए इस उम्मीद के साथ कि नेता बनोगे, तो याद रखना जिस नेता की नींव झूठ पर टिकी हो वो नेता कभी भी इतिहास नहीं रचता। मेरा तीसरा निवेदन आपको, मैं आज समिति को बहुत अभिनंदन देती हूँ कि आपने इस मंच पर 3 महानुभावों को विशेष रूप से आमंत्रित किया। एक आचार्य जी, दूसरा एक संपादक, तीसरे शिक्षाविद। लेकिन एक कंप्लेंट दर्ज करा है। अर्थशास्त्र में प्रखर एक व्यक्ति को भी इस मंच पर आमंत्रित किया जाना था, क्योंकि लड़ाइयां लड़ने के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की जरूरत है। और आज की सच्चाई यह है कि शस्त्र का भी दाम चुकाना पड़ता है। तो आप में से जितने लोग अपने किसी भी टॉपिक में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उस टॉपिक को प्रस्तुत करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज की आपकी ये परिचर्चा प्रफुल्लित होगी। कई बार जब लोग संसद की ओर देखते हैं तो एक उम्मीद होती है, उस उम्मीद पर वो सांसद मौक ही सही कितना खरा उतरता है, ये लोकतंत्र में लोगों की आस्था को विस्थापित करती है, पुनर्स्थापित करती है। आज इस चर्चा में जब आप सब सहभागी होंगे, उम्मीद की वो कौन सी किरण है जो भविष्य के लिए आप छोड़ सकते हैं। मेरा समिति के सभी मेंबरानों से यह आग्रह है कि भविष्य में इनकी क्या सोच है, इनकी क्या विषयों पर उम्मीद है, उसको भी एकत्रित करके एक पृष्ठ पर हमें जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि मैं जब इस मंच पर अपनी प्रस्तुति कुछ लोगों के माध्यम से हो रही थी, तब आचार्य जी से और रितेश जी से चर्चा कर रही थी कि आज के जमाने में अगर किसी दुश्मन को हमारी देश की व्यवस्थाओं पर कब्जा करना है, तो वो कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं हमें कॉलोनियल एरा की याद दिला सकता है। आज वो जमाना नहीं है कि कोई बड़े बड़े जहाज लेकर आएगा और आप पर कब्जा करेगा। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। फोन के गुलाम ना होकर, टेक्नोलॉजी के गुलाम ना होकर, इनोवेशन के माध्यम से आप राष्ट्र को किस नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। अगर ये भी आपकी परिचर्चा का कहीं हिस्सा बने तो मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करूंगी। इस सभागार में जितने भी युवा और युवती उपस्थित हैं जो इस मॉक पार्लियामेंट में अपना योगदान देंगे, उनसे कहना चाहती हूँ वो त्रुटि मत करना जो पहले कई लोग कर चुके हैं। यूथ का मतलब ये नहीं एक्सेप्ट दोज हु आर ओल्डर देन यू। There are 400 million youngsters below the age of 18 in India. पिछले चुनाव में 2024 का आंकड़ा ये कहता है कि 21 करोड़ से ज्यादा युवा युवतियों ने अपना वोट डाला, वोटर रजिस्टर हुए। लेकिन क्या युवा का इस मॉक पार्लियामेंट में आना मात्र इस बात का संकेत है कि आप मात्र युवा पीढ़ी के लिए चिंतन करेंगे? अगर आप एक परिपक्व पार्लियामेंटेरियन और सांसद बनना चाहते हैं तो हर वर्ग, हर पीढ़ी
हर विषय पर चिंतन करना आपके लिए जरूरी है। not just as the leaders of this nation, but also as members of the nation. हमें याद रखना पड़ेगा कि हम नेता होने से पहले जनता हैं और जनता की आवाज़ को पहचानने के लिए, जनता की आवाज़ को अपने शब्दों में बयां करने के लिए आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं. So I hope that the parliamentary procedures move with smooth and easiness. And I wish good luck to all the members of the ruling party as well as to the members of opposition. Jai Hind, Jai Bharat. संबंधित मंत्री जवाब दें। अच्छा, गुरुकुल से नालंदा तक्षशिला बनाए हमने, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर है, ये भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर है, यह हमारे लिए काम दोस्तों। माननीय सदस्य आप बैठिए अभी। रोड पर होता रहा है, तब भी रोजगार नहीं मिल रहा है, उसे लाठियों से मारा जा रहा है, तब भी आज का युवा रोजगार के लिए भटकता है, तब भी ये सत्ता उसको रोजगार नहीं दे रही है कि इनके पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है जो इन्हें रोजगार दे पाए। जो दूरी है उसे दूरी समझते हैं, सियासत हकीमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, ये अपना हक समझते हैं ये वाला छीन लेने को, ये अपना हक समझते हैं ये वाला छीन लेने को। कुछ लोग डकैती को भी अपनी मजबूरी समझते हैं। धन्यवाद। Binds those who govern to uphold dignity, equality, and constitutional morality through both action and conduct. Yet, despite this obligation, we continue to witness grave failures in protecting women's dignity, as reflected in cases such as the Unnao rape case and the R.J. Kar Medical College rape and murder, which raises serious questions about precedents, accountability, and institutional seriousness. At the same time, when those in position of authority repeatedly display misogynistic and patriarchal attitudes in public discourse, it weakens the very civic values. सदन की गरिमा बनाए रखें कृपया। It weakens the very civic values they are constitutionally bound to protect. My question to Ministry of Women and Child Development is, how does it expect citizens to perform their civic duty of respecting women's dignity when those entrusted with governance fail to model that duty themselves? And what strict accountability has been enforced to address this contradiction? Thank you. 1,91,000 से भी ज्यादा महिलाएं गायब हुई थी और मध्य प्रदेश ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 1,98,000 से भी ज्यादा महिलाएं गायब लगा है। सुनिए ये शोर मचा रहे हैं। पहला, जब सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो जवाबदेही का क्या होगा? सत्ता के पास दबाव ही नहीं रहेगा। दूसरा, क्या ये सस्ता लोकतंत्र चाहते हैं या बेहतरीन लोकतंत्र चाहते हैं? तीसरा, इन्होंने कहा आचार संहिता है, विकास हो जाता है। क्या ये शीघ्र विकास चाहते हैं या ऐसा विकास चाहते हैं जिसमें सब लोगों की भागीदारी हो, उनसे बातें करी जाए, उनका मत नहीं रहे? धन्यवाद। मैं अपने सभी साथियों से पहले तो ये कहना चाहता हूँ, इस सभा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इस तरह का उपद्रव मचाया जाए और इस तरीके से कार्यवाही हो। सभा में It is not a lack of intent. It is challenge of scale in a nation of 1.4 billion people. Thank you. At least हमने measurable Thank you, outcomes Mansi लिए। जी। धन्यवाद। लोगों ने सब किया है। पहले भी सब लोगों ने किया है। To greet you all by saying Jai Shri Ram. जय श्री राम। Jai Shri Ram is not just a devotional phrase, but it's a feeling. So just imagine what would Ram Mandir be for us. Ram Mandir is not just a temple, but it's an emotion. From Babri Masjid to Ram Mandir, it took over 500 years to build Ram Mandir. क्योंकि राह आसान नहीं थी. But under the supervision of PM Modi and Mr. Yogi Adityanath, the wait has ended and we could finally feel the emotion once again. Indeed, it is a historic and glorious achievement for us and our government. Being an 8-year-old,
Now let me notify you with some more achievements our government has done in the past 10 to 11 years. From scarcity to superpower, let's start with Jammu and Kashmir. Be it the world's highest railway bridge or be it an IIT college, Jammu and Kashmir is flourishing today only because of one step our government took, and that was the abrogation of Article. आप सभी की अनुमति हो तो मैं भी चंद पंक्तियां उनके विषय में कह दूं, जिससे उन्हीं को सुन लिया जाए। युवा रक्त की गर्मी से इतिहास का पहिया चलता है। महाराज जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा थोड़ा सा। ये युवा देश के 21वीं सदी के भविष्य को आपको दर्शा रहे हैं। ये आज इस युवा संसद के अंदर मौजूद होकर के और सभी लोगों को सुन करके और आज ही अपने भविष्य के निर्धारण के बारे में सोच रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आयोजक मंडल के लिए। प्रमोद भाई, 1 मिनट के लिए, अगर 1 मिनट आप 1 मिनट प्रमोद जी, 1 मिनट आप ये प्रमोद भाई हैं, इन्होंने अच्छा खासा जो है वर्ग मौजूद है। बहुत सारे लोग इस बात की जो है बात को हाँ करेंगे कि बहुत सुधार हुआ है। जो छोटी मोटी कमियां उनको दूर किया जाएगा। टैक्स फ्री एजुकेशन की भी डिमांड्स लगातार उठती जा रही है, ये भी लगातार आगे बढ़ेगी। और मैं इस बात के ऊपर भी कि उनको जो है आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और जो है बस पास, रेल पास, इस प्रकार की सुविधाएं भी बच्चों को, जब तक वे बेरोजगार हैं, वे नौकरी लायक नहीं हैं, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ है, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों को बस पास फ्री, ट्रेन पास फ्री सुविधाएं भी जरूर मिलनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आयोजक मंडल का आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहूंगा युवाओं थोड़ी सी ताकत के साथ ताल कटोरा स्टेडियम से संसद तक, वैसे तो संसद हमारे बीच में बैठी है, पर संसद तक आवाज आए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 मातरम के मातृभूमि को वंदन। जो लोग भारत में रहते हैं और वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं, उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद सभी। आप सभी, मेरा पहला आग्रह आप सबसे है, पक्ष और विपक्ष से, कि इतना एनिमेटेड, इतना बढ़िया, इतना आर्गुमेंटेटिव पक्ष रखने के लिए अपने लिए आप जोरदार तालियां खुद बजाएं। देखिए, हमने सुना अभी आपको, जिस हिसाब से एक तरह से कहें कि हाउस की प्रोसीडिंग्स को आप लोगों ने एक तरह से चरितार्थ किया, ये अपने आप में शो करता है कि आज के युवा किस तरह से जागरूक हैं और किस तरह से चीजों को देखते हैं। लेकिन अध्यक्षता करते हुए ये भी देखना होता है कि पक्ष अगर अपनी बात कहे तो विपक्ष समझे, और विपक्ष अपनी बात कहे तो कम से कम पक्ष है यानी लेकिन ये देश रहना चाहिए, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आज हम वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मैंडेट पर बात करते हैं, बट मैं इसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में नहीं देखता, और ना ही इसे एक पॉलिटिकल प्रॉमिस के रूप में देखता हूं। मैं देखता हूं इसे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग के रूप में, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉशन मांगती है। सबसे पहले एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन ये नहीं कि एक साइमल्टेनियस इलेक्शन कितना एफिशिएंट है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये कैसे इंप्लीमेंट होंगे, किस कॉस्ट पे होंगे और कौन से डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स पे होंगे। इंडिया कोई यूनिटरी स्टेट नहीं, इंडिया एक फेडरल मल्टीलेयर्ड डेमोक्रेसी है, जहां अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नेशन की नहीं, एक सेंटर की नहीं, बल्कि लोकल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक की होती है।
हमारे मेंबर ऑफ अपोजिशन ने जो सवाल किए उनके आंसर तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले हम वन नेशन वन इलेक्शन के इतिहास को जान लें कि जब आप सत्ता में थे तब भी इसका समर्थन हो रहा था, लेकिन आप अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और कुंठा को समाप्त करने के लिए, उसके पूर्ति के लिए इसको नहीं ला रहे थे। मानवर, जब बात एक राष्ट्र एक चुनाव की आती है तो ये कोई नवीन प्रावधान नहीं बल्कि संविधान की अंतरात्मा में निहित प्रावधान है, जिसका समर्थन 83 के चुनाव आयोग, 99 के लॉ कमीशन, 2002 के NCRWC, 2015 की स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, 2017 के नीति आयोग, 2018 के विधि आयोग, 2019 के लोक नीति की रिपोर्ट, 2020 की 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन, 2023 के SLC रिपोर्ट्स लगातार करती आ रही हैं। मानवर, विडंबना है कि जिसका समर्थन तमाम विधिवेत्ताओं, 32 राजनीतिक दलों, फिक्की, एसोचैम और CIAC प्रतिष्ठित संस्थाओं ने बार बार किया है, उसका विरोध आज भी हमारे विपक्षी अपनी राजनीतिक कुंठा के लिए कर रहे हैं और कह रहे हैं ये संघवाद पर खतरा है। तो मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और रामेश्वर प्रसाद जैसे प्रकरणों